हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो इसमें दुनिया की जो लाइफस्टाइल है उसके कारण जो है एक बहुत ही जो खतरनाक बीमारी आ गई है डायबिटीज़, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है टाइप 1 टाइप 2 और जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है और एक मोडी जो डायबिटीज़ है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इनसे बचने के उपाय, इनके क्योर क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जो टाइप डायबिटीज़ होती हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी जो है वो इंसुलिन का निर्माण नहीं कर सकती। टाइप 2 में जो होता है वो बॉडी इंसुलिन का ना ही निर्माण कर सकती है और ना ही वो इसका उचित प्रकार से उपयोग ही कर सकती है। टाइप 2 में जो है वो इंसुलिन का निर्माण वो थोड़ा बहुत करती है, लेकिन जो है उसका उपयोग ठीक से कर नहीं पाती है। और जो गेस्टेशनल है उसमें जो है डायग्नो ये जो है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पे औरतों में पाए जाते हैं। और जो अदर फॉर्म है वो स्टेरॉइड्स हैं, सिस्टिक्स हैं, फाइब्रोसिस हैं। तो डायबिटीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें जो है बॉडी जो है वो उचित प्रकार से जो है इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, और जो है इंसुलिन जो ग्लूकोज की नियमितता है शरीर में ये नहीं बना पाता रेगुलेशन। और जो डायबिटीज़ के टाइप 2 है इसमें जो है इनसफिशियंट जो इंसुलिन है, शरीर जो है पर्याप्त इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता है, और जो है जिसके कारण जो है जो ब्लड में शुगर की जो रेगुलेशन है उसे नियमित नहीं कर पाता है। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसमें जो है बॉडी जो है ना वो इंसुलिन का निर्माण नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर पाता। उस समय प्रेगनेंसी के दौरान ये आमतौर पे औरतों में होता है। और जो है ग्लूकोज रेगुलेशन में जो है प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा इनका जो है इसमें डायबिटीज़ जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं उनमें। तो ग्लू जो डायबिटीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो देखिए इसमें जो है हमेशा व्यक्ति को भूख लगी रहती है, और जो है उसका जो है वो उसके वजन में कमी आती है। मतलब जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाएगा तो उसमें अचानक अप्रत्याशित रूप से वजन में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त जो है वो पैरों या हाथों में जो झुंझुनाहट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है कभी कभी हल्की हल्की, और इन्हें बार बार जो है मतलब यूरिनेशन होगा, पेशाब की समस्या आएगी। इसके अतिरिक्त जो है इनमें सेक्सुअल डिसऑर्डर आएंगे, एक्सट्रीम फैटिक जैसी स्थिति आएगी, और हमेशा प्यास लगी रहेगी, हमेशा भूख, हमेशा प्यास लगी रहती है। अब इसमें जो है सावधानी क्या बरतनी होती है, देखिए जो इन्हें जो है विशेष रूप से जिनकी जो एड़ियाँ होती हैं उसके बारे में सावधानियाँ बरतनी होती हैं। न्यूरो से संबंधित सावधानियाँ बरतनी होती है, कोई ऐसी डिजीज ना हो, मतलब किडनी, लीवर, हार्ट, आई डैमेज, इस सभी की सावधानियाँ बरती जाती है। तो यहाँ देखिए डायबिटीज़ के जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, टाइप 1 टाइप 2, जेनेटिक्स, बीटा सेल, जेनेटिक्स डिफेक्ट्स, इंसुलिन एक्शन, एक्सोक्राइन, बहुत सारी दिए हुए हैं, एंडोक्राइनोपैथीज, इन्फेक्शंस, ड्रग्स, जेनेटिक सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, मिलेटस, बहुत सारी दिए हुए हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो जो टाइप 1 टाइप 2 हैं इनके लिए ऐसा बताया जाता है कि टाइप 1 में जो है इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता शरीर, और टाइप 2 में वो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, मतलब इंसुलिन का उत्पादन करता है लेकिन जो उसका ठीक से वो उपयोग नहीं कर पाता। और टाइप 1 में जो है डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज करने की आवश्यकता होती है, और एक जो नियमित आप जो भी शेड्यूल बनाइए नियम से पालन कीजिए। और टाइप 2 के लिए भी यही है कि डाइट, एक्सरसाइज और ओरल मेडिकेशंस, विभिन्न चीज़ें जो होती हैं इन्हें जो है इंसुलिन के उत्पादन बढ़ाने में और इनका उपयोग ठीक प्रकार से करने के लिए उसे प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त जो टाइप 1 में ना वो जो मतलब पेशेंट होते हैं उन्हें जो है लगातार जो है इंसुलिन के जो इंजेक्शन है उन पर निर्भर रहना होता है। देखिए टाइप 1 में जो है बीटा सेल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब काम नहीं करते, खत्म हो जाते हैं, तो उनसे जो है इंसुलिन का जो है उत्पादन ही नहीं हो पाता। टाइप 2 में क्या आता है, जो बीटा सेल होते हैं ना तो बहुत ही थोड़ा जो है इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, और जो इंसुलिन का उत्पादन होता है उसका जो है शरीर जो है ठीक से उपयोग भी नहीं कर पाता है। और इसमें जो है इंसुलिन की इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, या कभी मान लीजिए कोई ऑपरेशन हो गया, कोई बहुत वैसा काम हो गया, तो विशिष्ट कंडीशन में ही टाइप 2 में जो है इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और एक देखिए टाइप 3 भी डायबिटीज़ है, मालूम क्या है, ये सब डॉक्टरी लैंग्वेज है। फिर भी मैं इतना बताऊंगा कि जो इस समय सावधानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए लाइफ स्टाइल्स के बारे में। टाइप 1 टाइप 2 जो डायबिटीज़ हैं उनके बारे में देखिए, टाइप 1 जो है ना वो यंग एज के लोगों में ज़्यादा होता है, और टाइप 2 जो है वो मिडिल एज के लोगों में या बड़े लोग जो होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनमें होता है। टाइप 1 में जो नॉर्मल BMI भी होता है, और जो टाइप 2 होता है उसमें या तो आप
ओवरवेट हो जाएंगे तभी होगा। टाइप 1 जो छोटे बच्चों में विशेष रूप से देखा जाता है। टाइप 2 तो आप जानिए वृद्ध या फिर थोड़ा वयस्क हो चुके व्यक्ति। और जो टाइप 1 है वो जो है फैमिली इतिहास, मतलब उसके लिए फैमिली हिस्ट्री वैल्यू नहीं रखती, जबकि टाइप 2 में आमतौर पर देखा जाता है किसी व्यक्ति में जो है फैमिली हिस्ट्री है ना ये डायबिटीज़ की, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जो उसके वन मतलब संतान है उसमें भी हो गए। टाइप 1 में जो है शॉर्ट ड्यूरेशन सिम्टम्स होते हैं, मतलब वीक्स में कभी कभी दिखाई देंगे। और जो टाइप 2 है इसमें जो है अब देखें सिम्टम्स भी इसमें भी वही लगभग सेम ही रहते हैं। और टाइप 1 में आपको हमेशा इंसुलिन की इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। टाइप 2 में इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो डायबिटीज़ के देखिए लक्षण हैं उसमें आप जान रहे हैं, भूख प्यास का बढ़ जाना होता है, बार बार जो है यूरिनेशन होती है। इसके अतिरिक्त जो अप्रत्याशित वेट लॉस होता है, हल्का सा चक्कर आएगा, कभी 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 धुंधली आंखें हो जाएंगी, हमारे जो मतलब स्किन है वो इची मतलब खुजली बहुत ज़्यादा होगी, इरेटेबिलिटी चिड़ियापन होगा। और जैसे चोट लगी तो बहुत धीरे धीरे वो रिकवर करेगा। इसके अतिरिक्त जो है रेड स्किन जो है रेड हो जाएगा, स्वेलिंग मतलब कहीं कहीं सूजन आ जाएगी, मसूड़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो इसमें फूड है वो क्या है, देखिए हमें जो है हरी सब्जियाँ जो होती हैं विशेष रूप से उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हरी सब्जियाँ, जिसमें भी ऐसी चीज़ जिनमें जो वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। और जो है ट्रांस फैट और ये जो मतलब अभी यूनाइटेड नेशन ने ये बताया था कि जो ट्रांस फैट और ये जो साल्ट, रेगुलर सॉल्ट होते हैं और ये शुगर, इन सभी से हमें बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे परहेज करना ही चाहिए इन तीनों चीज़ों से, मिनिमम से मिनिमम इकट्ठे आप करें। तो डायबिटीज़ में जो है देखिए इतनी सारी सब्जियां हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। साथ में सोडा वाटर, ऐसा बताया जाता है सोडा वाटर का भी आप उपयोग कर सकते हैं डायबिटीज़ में। और जो इसमें कुछ अन्य फ्रूट्स हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जो मोटे अनाज होते हैं उन्हें आप खा सकते हैं। मैदा या फिर चीनी, नमक या बहुत ज़्यादा मसालेदार या तली भुनी चीज़, इन सबसे परहेज करने के लिए बताया जाता है। साथ में आपको मधुमेह के लिए जो ऐसा बताया जाता है कि आप इन्हें जो है नॉर्मल तरीक़ों से भी रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि करेले का जूस हो गया, नीम, ग्रीन टी, मेथी, आंवला, अदरक, सिनेमन, दालचीनी, करी पत्ता, इन सभी चीज़ों का भी उपयोग करके आप जो है ग्लूकोज को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो हेल्दी फूड्स जो है पेशेंट्स को देनी चाहिए, जैसे कि जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हो गई, यहाँ फूड्स मतलब जो पौधों से निर्मित प्रोटीन होती हैं, जो है लो फैट मिल्क दे सकते हैं आप, मतलब कम, जिसमें फैट की मात्रा बहुत कम हो। और जो है चिकन ब्रेस्ट या फिर मछलियाँ बहुत अच्छी होती हैं, मतलब डायबिटीज़ लोगों के लिए। लो स्टार्च वाली सब्जियाँ होती हैं, यहाँ आलू, शकरकंद, ये सभी चीज़ें होती हैं, इनसे परहेज करने की आवश्यकता होती है। जितनी मीठी चीज़ें होंगी या फिर बहुत ज़्यादा जिसमें जिनमें शर्करा की मात्रा होगी, उन सबका परहेज करना चाहिए। साथ में जो है मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए, मशरूम, बीन्स, स्पिनाच, इन सभी जैसे प्रोटीन वाली चीज़ों का और जो हरी पत्तियाँ, आयरन वाली चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। मिलेट्स खाद्यान्न में जो मोटे अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, होल वाइट मतलब होल व्हीट जो होते हैं गुड़ गुड़, और इसके अतिरिक्त जो है बकव्हीट जो होता है, इन सभी का उपयोग की ऑलिव ऑयल, जो नेचुरल मतलब आलमंड्स होते हैं, वालनट्स होते हैं, इन सभी का आप उपयोग कर सकते हैं हेल्दी फूड्स में जो है ड्राई फ्रूट्स का। तो देखिए हमें डायबिटीज़ में सावधानियाँ क्या क्या बरतनी पड़ती हैं। देखिए डायबिटीज़ में जो है किसी प्रकार की चोट ना लगे ऐसा उपयोग कीजिए, नंगे पाँव कहीं पर मत घूमिए। ऐसा बताया जाता है कि चोट लग गई तो फिर बहुत इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एक तो रिकवरिंग जो रिकवर करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है शरीर की। तो चोट लगने पर यदि ब्लीडिंग आ गई तो फिर समझिए कि रिकवर करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें जो है ऐसा बताया जाता है कि डायबिटीज़ लो हो जाए या फिर मतलब शुगर लेवल जो है लो हो जाए या हाई हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर नसों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो है आँखों से संबंधित बीमारियां, मोतियाबिंद या फिर ग्लूकोमा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ में जो है वो डायबिटिक जो फूड होती हैं, एड़ियों में जो है बहुत ज़्यादा लाल या फिर तरह के धब्बे पड़ सकते हैं, उससे अचानक जो ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है। जो किडनी से संबंधित बीमारी हो सकती है, और जो है न्यूरॉन या मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां जो है, मतलब न्यूरॉन समझ लें, जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी और जो गर्दन है वहाँ पे एक जुड़ी हुई एक
जो है हमारे शरीर का एक अंग होता है। इस मतलब मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। तो इसमें माना जाता है कि न्यूरॉन से संबंधित जो समस्या होती है न्यूरोपैथी, इसके अतिरिक्त जो एक जो नई समस्या इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है वो है पीठ दर्द की या फिर बैकबोन में संबंधित प्रॉब्लम की, स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है डायबिटीज़ से बचने और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज, लो लो एक्सरसाइज लेकिन रेगुलर, यहाँ ज़्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी वेट वाले या फिर ज़्यादा मेहनत वाली, क्योंकि शुगर जाने लेवल कम हो जाएगा तो ये चक्कर ऐसी स्थिति आ जाएगी। और आमतौर से जो है शुगर के पेशेंट को जो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से आप अपने और अपने मतलब परिवार के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं और उन्हें सावधानियाँ बरत सकते हैं। डायबिटीज़ देखिए यह कोई आमतौर पे अब एक लाइफस्टाइल हो गई, इसे बीमारी में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल में जो है गिना जाता है। बताया जाता है कि लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे तो इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है।